रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हम जिस विषय के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, समसामयिक विषय से जुड़ा हुआ है। और उसकी चर्चा जो हम जिस संदर्भ में कर रहे हैं, विद्यार्थियों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के संदर्भ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्री के एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके लिए मददगार हो, जो हेल्पफुल हो एग्जाम में सक्सेस का बेस बने। पर ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं जिस पर हम लोग अभी डिस्कशंस करेंगे, ये समसामयिक विषयों के ऊपर आधारित है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप कोई रिटन एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं जहां पर रिटन में आपको डिस्क्राइब करना है, इस पे आधारित क्वेश्चंस आपसे अगर वहां कहीं कुछ चर्चा में लाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वहां पर ये जो हम डिस्कशंस करेंगे वो महत्वपूर्ण रहेगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा ईश्वर, अगर आप यदि किसी साक्षात्कार में जा रहे हैं, अगर साक्षात्कार में जाने वाले हैं, तो वहां पर समसामयिक मुद्दों पर आपका विचार पूछा जाता है, आपका डिस्कशंस भी पूछे जा सकते हैं, आपके सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहां पर रखे जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पर हाल ही में जो विषय चर्चा में रहा है, पूरी देश के राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो चर्चा का विषय रहा है और ये अभी भी वर्तमान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो तो समय ही बताएगा, लेकिन हम जो यहाँ पर आकलन कर रहे हैं वो इसी दृष्टिकोण से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत क्लियर मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, जिस विषय को आप डिस्कस कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में प्री परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके दृष्टिकोण से केवल एक या दो फैक्ट आपके यहाँ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये वीडियो जब आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी एग्जाम का, साक्षात्कार का, तो वर्तमान समसामयिक विषयों पर आधारित ये प्रश्न वहां महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा, आपके लिए मदद करेगा। इसके अलावा मेंस एग्जाम में कहीं पर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लिख रहे हैं तो करंट अफेयर्स के संदर्भ में यदि इस प्रकरण से संबंधित, तो हमारा प्रकरण क्या है, डिफेमेशन से संबंधित है, मानहानि से संबंधित है। मानहानि का जो मामला है, जो प्रकरण अभी पूरे देश में चर्चा का विषय स्टूडेंट, वो आप इमेज से ही समझ गए होंगे। राहुल गांधी से संबंधित जो विषय रहा, मानहानि का, डिफेमेशन का विषय रहा, वो पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना, चर्चा में रहा, महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की फ्रंटलाइन रही। वहां पर इस पर मिड पेजेस पर आर्टिकल्स भी लिखे गए, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपसे भी हो सकता है साक्षात्कार में, अगर अब कहीं साक्षात्कार देने जा रहे हैं वहां पर अभी के करंट विषय में, अभी करंट के जो विषय चल रहे हैं उनमें इस विषय के ऊपर भी आपसे कुछ पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखें, यहाँ जो मैंने शेयर किया है देश में अभी जो राहुल गांधी से रिलेटेड एक इमेज मैंने राहुल गांधी की यहाँ पर शेयर की है, और जो मामला है जिस पर हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो मानहानि प्रकरण है, डिफेमेशन से रिलेटेड मामला है, मानहानि से संबंधित प्रकरण है। देखो, जब तक आप इसे को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपके विचार को आप अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो साक्षात्कार हो, चाहे मेंस का कोई रिटन एग्जाम हो, तब तक आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे जब तक कि इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, आप यहां पर देखिए, मानहानि प्रकरण जो अभी चर्चा में चल रहा है, मानहानि प्रकरण के संदर्भ में अभी सुनेंगे राहुल गांधी जो सांसद थे उनके संदर्भ में उनकी संसद सदस्यता तक समाप्त कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे कुछ ऐसे निर्णय आए, देश में चर्चा का विषय रहे, और यहां तक कि ये क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाने लगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में स्वाभाविक सी बात है, अगर सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है, सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो आगामी जो उनको सजा की अवधि दी गई है उस संदर्भ में वो आगामी चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस संदर्भ में भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा। तो कुल मिलाकर के ये एक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण विषय बन गया था, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया था। देखिए, जो मानहानि प्रकरण की बात की जा रही है, डिफेमेशन की जो बात की जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण आपके लिए जो जानकारी यहां पर मिलती है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर राहुल गांधी को राहत दी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला मैंने यहां पर जो सबसे पहली लाइन शेयर की है आपके साथ, वो क्या शेयर की है कि अभी करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय बना हुआ है, अखबारों में, न्यूज़पेपर में बना हुआ है, राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस बहाल कर दी गई है, संसद की सदस्यता उनकी बहाल हो गई है, वो संसद के जो जिस बंगले को उन्होंने खाली किया था उसे वापस उनको वो मिल गया है, संसद के जो बंगले थे, उनके रहने का जो बंगला था, आवास का बंगला था, उसे भी उन्हें खाली करना पड़ा था। तो देखें,
यहां पर अभी किस राजनीतिक व्यक्तित्व को सुप्रीम कोर्ट से मानहानि प्रकरण में राहत मिली है, तो वो कौन है? राहुल गांधी है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर जब हम लोग बात करें, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से उनको राहत मिल दी गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर देखेंगे, संसद से सड़क तक टकराव बढ़ेगा। जब मैंने यहां पर लिखा है संसद से सड़क तक टकराव बढ़ेगा, निश्चित रूप से संसद में भी ये बीच बीच में चर्चा का विषय तो बनेगा ही बनेगा, और सड़क पर टकराव बढ़ेगा। तो ये यहाँ टकराव और संसद तक चर्चा का विषय जो बनेगा, ये किस संदर्भ में हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं? वो जो सत्ता पक्ष है, जो राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो है, और जो विपक्ष है उसके बीच निश्चित रूप से यहां पर इनके बीच में टकराव बढ़ेगा। यहां पर यह कहा गया है, चाहे वो संसद हो चाहे सड़क हो, दोनों के बीच टकराव बढ़ेगा। अब देखें, कहीं ना कहीं जो जोश है, जो खुशी की लहर है कांग्रेस में, वो 7वें आसमान पर बनी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था, एक जीत और जश्न के रूप में वो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनकी कहीं एक जीत हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये तो एक तरह से संवैधानिक मामला है, संवैधानिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो संवैधानिक मामला है। इस संदर्भ में ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि यहां पर उनको लेकर कोई जज कोर्ट का निर्णय दिया गया है, कोर्ट के निर्णय को मानना सबका कार्य है, स्वाभाविक सी बात है। तो संसद से लेकर सड़क तक टकराव बढ़ेगा सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में, और जो विपक्ष है उसके बीच में ऐसी होने की संभावनाएं बढ़ गई है। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष को जो एक मौका मिला है, यहीं पर उनकी सदस्यता जब राहुल गांधी की बरकरार की गई है, वापस दी गई है उनकी संसद की सदस्यता, तो जोश बढ़ना स्वाभाविक है। अब यहां पर देखेंगे, एक निचली अदालत के द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान, अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया, और निचली अदालत के द्वारा अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुना दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है स्टूडेंट्स, आपके लिए यह तर्क बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो राहत दी गई है, जो भी निर्णय दिया गया है, उस संदर्भ में सुनेंगे यहां पर कि इसका आधार जो बनाया गया उसमें यह भी बनाया गया कि अधिकतम 2 वर्ष की सजा का जो प्रावधान है, तो राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम 2 वर्ष की ही सजा सुनाई गई थी। तो अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने का आधार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया, और यह कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि निचली अदालत के द्वारा ये जो 2 वर्ष की अधिकतम सजा सुनाई गई है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया, और उसे खारिज करते हुए राहत दे दी गई। तो अधिकतम 2 वर्ष की सजा के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखेंगे, मानहानि प्रकरण में अदालत के द्वारा अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है? तो वो कितने वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है स्टूडेंट? 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अधिकतम 2 वर्ष की सजा के प्रावधान के बारे में हमें इस आर्टिकल से जानकारी मिलती है। अब देखें, यहां जो राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, जो केस दर्ज कराया गया, उसमें एक नाम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? पूर्णेश मोदी आ रहा है। आखिर ये जो मानहानि प्रकरण है ये किस संदर्भ में था? मोदी सरनेम को लेकर जो भी कुछ कहा गया, जो वक्तव्य दे दिए गए, उस संदर्भ में एक समुदाय विशेष की जब बात की जा रही है, समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है, ये जो कहा गया था, तो पूर्णेश मोदी के द्वारा मुकदमा दायर किया गया। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, पूर्णेश मोदी जो एक बात कर रहे हैं, पूर्णेश मोदी एक विधायक भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं। तो पूर्णेश मोदी की जब बात की जाती है, तो यहां पर पूर्णेश मोदी वो नाम है, वो इस समय चर्चा में जो है वो ये है कि इन्हीं के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि प्रकरण दर्ज कराया गया था। और जिस निचली अदालत की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें वो निचली अदालत कहां की है? सूरत कोर्ट है। तो देखें, जहां पर पूर्णेश मोदी के द्वारा सूरत की जो अदालत है, सूरत कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया था, में वाद दायर किया गया था, और उसका जो निर्णय दिया गया था उसमें सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तो सूरत कोर्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। निचली अदालत सूरत कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखें, यहां पर जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी के जो पक्षकार थे, राहुल गांधी के जो वकील थे, वो कौन थे? अभिषेक मनु सिंघवी थे। तो जब भी अगर कहीं रिटर्न में आपसे पूछा जा रहा है, कहीं साक्षात्कार में पूछा जा रहा है, तो आप यहां पर ये तर्क निश्चित रूप से दे सकते हैं। इन तर्कों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है। तो ऐसे वो कौन से तर्क दिए गए थे जो महत्वपूर्ण थे, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दे दी गई?
अब देखें यहां पर जो तर्क दिए गए उनमें जो महत्वपूर्ण है कि एक तो देखिए मोदी सरनेम की जब बात की जा रही है तो कहा गया था कि किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है, तो राहुल गांधी के द्वारा किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया गया था। पूर्णेश मोदी के द्वारा जो केस दायर किया गया उसमें यह बात कही गई थी। और यहां पर देखिए मोदी सरनेम किसी समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है, तो अगर एक समुदाय विशेष तक ही आप इसको सीमित मान रहे हैं तो ये एक समुदाय विशेष तक तो सीमित है ही नहीं, तो इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया हो। तो यहां पर जो राहुल गांधी के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, तो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा जो तर्क दिए गए उन तर्कों में देखिए एक नाम यहां पर दिया गया सोहराब मोदी का। सोहराब मोदी की बात की जाए तो वो कौन थे? पारसी थे। तो जो यहां पर जिन आधार पर जिन तर्कों के आधार पर यहां पर राहत मिली है उनमें देखिए मोदी सरनेम किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। सोहराब मोदी साहब तो कौन थे? पारसी थे। अगर हम सैयद मोदी की बात करें तो सैयद मोदी कौन थे? एक मुस्लिम व्यक्ति थे। और इसके अलावा ललित मोदी की बात की जाए तो ये तो मारवाड़ी समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर मारवाड़ी समुदाय से आते हैं। तो केवल एक समुदाय से ये संबंधित रहा हो, एक समुदाय का मानहानि करना उद्देश्य रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील थे राहुल गांधी के, उनके द्वारा ये तर्क वहां अदालत में दिए गए। तो आपको भी अपने स्टेटमेंट्स में इनको ध्यान रखना है, किन तर्कों के आधार पर, किन तथ्यों फैक्ट के बेस पर इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत दी गई है। अब देखें यहां पर मैंने यहां पर लिखा है लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। तो आपको मैंने पहले ही बताया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोकसभा की जो उनकी सदस्यता थी वो बहाल कर दी गई। आगामी जो चुनाव होंगे लोकसभा के वो चुनाव लड़ पाएंगे, इस बारे में भी अब प्रश्न क्लियर हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है जब सदस्यता बहाल ही हो गई है तो आगामी लोकसभा का चुनाव भी वो लड़ पाएंगे। तो आगामी लोकसभा का चुनाव वो लड़ पाएंगे, उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज माना जा रहा है कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से कि उनके निर्णय, उनके पक्ष में यह निर्णय आया। अब देखें स्वाभाविक सी बात है, एक तो लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई तो चुनाव लड़ने का जो उनका रास्ता था वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा से भी राजनीतिक कद राहुल गांधी का बढ़ा है ये माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है अभी जो सातवें आसमान पर होने का कारण है, एक तो सुप्रीम कोर्ट की राहत को एक जीत और जश्न के रूप में मना दिया जाएगा और इसको भुनाने में कोई कसर कांग्रेस और विपक्ष के दल नहीं छोड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। अब यहां पर देखो, यहां देखें हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई उस पर भी वो एडवांटेज उनके साथ बनी हुई है। और हम ये नहीं भूल सकते कि कांग्रेस के संदर्भ में 4 राज्यों में वर्तमान में सरकार है, जैसे राजस्थान की सरकार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें और कर्नाटक की बात करें, तो यहां पर अभी भी वर्तमान में कांग्रेस की सरकारें हैं। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जोश आना तो स्वाभाविक सी बात है। एक एडवांटेज और मिल चुका है कि कहीं उनके पक्ष में निर्णय आ गया है, उनके लिए एक राजनीतिक जीत की तरह से भी इसे माना जा रहा है कहीं ना कहीं। तो राज्यों में, 4 राज्यों में जो सरकार है, अब जैसे राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं तो इसी जीत को, जो उनकी जीत अभी यहां बनी हुई है, उनकी सरकार चल रही है, तो इसको वो रिपीट करना चाहेंगे, इसको वापस दोहराना चाहेंगे कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां उनकी सरकारें 4 राज्यों में पहले से बनी हुई है, फॉर जैसे एग्जांपल राजस्थान में चुनाव अगर आने वाले हैं तो उनकी सरकार वापस इसी इतिहास को दोहराए और उनकी सरकार फिर बने। अब देखें यहां पर जो अभी राहत मिली विपक्षी गठबंधन को भी जोश आना स्वाभाविक सी बात है। इस संदर्भ में भी देखिए विपक्षी दलों के द्वारा एक सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कह दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह दें, कहीं एक विपक्षों के द्वारा एक गठबंधन बनाया गया और उसको उन्होंने इंडिया नाम दे दिया। इंडिया जो नाम दे दिया, इस इंडिया नाम की फुल फॉर्म क्या है यहां पर ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बात करें तो अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, तो देखें मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसको शेयर कर दिया है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण बना रहे। तो अगर हम यहां बात करें इंडिया की बात करें, जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया जिसे इंडिया नाम दिया गया, इंडिया की फुल फॉर्म यहां पर उन्होंने क्या दी है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसको नाम दिया है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इसको नाम दिया गया है। तो इंडिया नाम जो दिया गया है मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं,
हूं जहां पर एक पार्टी का जोश सातवें आसमान पर बना हुआ है, अपने तर्क उनके पास हैं, कहीं ना कहीं से वो भुनाना भी चाहेंगे। वहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट यहां पर कि जहां पर नीतीश कुमार, जहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, जहां पर इस विपक्षी गठबंधन की बात की जाती है, तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अगर मायावती हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आपसी यहां पर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। क्या विपक्षी एकजुटता बनी रह पाएगी? क्योंकि जो सफलता मिली है उसके बाद हो सकता है इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाए और इंडिया जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाया गया उसमें ही आपस में मतभेद बढ़ जाए, ऐसा भी संभावित है। खैर जो भी हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सभी की है, वो उसका कारण बनेंगी। अब यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ से जो सरकार है उसके संदर्भ में, अगर जो पक्ष है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके संदर्भ में यहां भारतीय जनता पार्टी राहुल के विरुद्ध जो और पेंडिंग या लंबित मानहानि के मामले हैं उन्हें गिनाने से भी नहीं चूकेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लंबित मामले और हैं, मानहानि प्रकरण, मानहानि के मामले राहुल गांधी के खिलाफ और हैं, जिनको गिनाने से भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चुकेगी। और वैसे भी जो निर्णय आया है वो संवैधानिक मामला है, संविधान की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है, ये संवैधानिक मामला है। तो इस निर्णय का जो है इसे पालन करना, मानना सभी का कार्य है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपनी एक एडवांटेज बनी हुई है। दोनों के जोश अपनी अपनी जगह ऊंचाइयों पर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था कि सड़क से लेकर के संसद तक टकराव बढ़ेगा सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच। देखेंगे परिणाम जो भी होगा, लेकिन यहां पर मेंस के दृष्टिकोण से जो प्रासंगिक विषय चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का एक विषय चल रहा है, मानहानि प्रकरण जो चल रहा है उसके संदर्भ में, डिफेमेशन के संदर्भ में मैंने आपके साथ विचार शेयर किए हैं। आपके साक्षात्कार के संदर्भ में अगर कुछ प्रश्न समसामयिक विषयों पर डिस्कस किए जाते हैं, उनमें यह प्रश्न अगर कहीं आता है चर्चा में, तो आप अपने विचार वहां पर दे पाएंगे और आपकी सक्सेस का ये बेस बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ देवेश गुप्ता।